नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की यानी 10वीं वर्ग की एक पाठ्य पुस्तक, जिस पाठ्य पुस्तक का नाम है पीयूषम भाग 2। पीयूषम भाग 2 जो कि क्लास 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस किताब को पढ़ते हैं। तो उसी किताब का पीयूषम भाग 2 का हम लोग चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम, उस चैप्टर का यानी उस पाठ का हम लोग भावार्थ जानने वाले हैं, यानी उसका अध्ययन करने वाले हैं। उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी अर्थ क्या होता है। और मेरे दोस्त, आप सभी लोग यकीन कीजिए कि यदि आप हिंदी अर्थ जान जाते हैं तो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ किताब के माध्यम से ही आप सभी 50 मार्क्स को गेन कर सकते हैं, 50 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, वीडियो को स्किप न करेंगे और अंत तक देखने का प्रयास जरूर करेंगे और कॉपी कलम को लेकर के ज़रूर बैठ जाइए। यह आपका जो बुक है 14 दिन में मैं ख़त्म करने वाला हूँ। कितना दिन में? 14 दिन में, यानी प्रत्येक दिन एक वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को सुबह के सुबह मिलते जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और आशा है कि आप सभी लोग संस्कृत में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, समय को जाया न करते हुए शुरू करते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पाठ परिचय है। पाठ परिचय में दिया गया है कि इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। यानी मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। आपसे पूछा जाए कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ठीक है, जो ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य के प्रति आदर पूर्व आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है, सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आगे जो संस्कृत में दिया गया है और क्या कह रहा है कि उपनिषद वैदिक वाग्दमस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। तेन परमात्मनं जगत व्याप्त अनुशासित चास्ति स एवं सर्वेषां तपसां परम लक्षणम् अस्मिन् पाठं परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी प्रकार परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में दिए गए हैं। तो वो 5 मंत्र श्लोक के रूप में कौन कौन से दिए गए हैं, उसको आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और उसका हिंदी अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, पहला जो श्लोक है दिया गया है कि हृदयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम। ध्यान से आप सभी लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। दिया गया है कि हृदयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम तत्वं पुष्पम अपावड़ी सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ क्या हुआ,
तो आइए इसका अर्थ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दिया गया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। किसके पात्र से ढका हुआ है? सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है, यानी सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दो। आइए इसको व्याख्या करते हैं और एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। तो देखिए, दिया गया है कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया जाल से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। इस प्रकार से यदि आप बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा तो एग्जामिनर जो होगा आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छे मार्क्स देने का प्रयास करेगा। आइए अगला जो श्लोक है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। श्लोकार्थ श्लोक 2 है और श्लोकार्थ इसका हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला श्लोक है कि अड़ो अड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहोतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा नाम आत्मा महिमान। यानी इसका जो अर्थ है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा को देखता है। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग जानेंगे और व्याख्या जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, दिया गया है कि प्रस्तुत श्लोक कठो उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोकरहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकर कर सकें। अगला श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम सतेन पंथता विततो दयवान येनाक्रमतयुष्यो हाप्य कामा यत्र तत् सतस्यम परम निधानम। इसका जो अर्थ हुआ कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का सबसे बड़ा खजाना है या सत्य का भंडार है। इसका व्याख्या हम लोग जानेंगे। दिया गया है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसीलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। ठीक है, और अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे
ताकि आपके दूसरे भाई बहन भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। ठीक है, अगला जो आपका श्लोक है, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्म परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका जो अर्थ है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। इसका व्याख्या है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच के संबंध को विवेचन किया गया है। ऋषि है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। अगला जो श्लोक है, और ये श्लोक आपका अंतिम श्लोक है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं और आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो आशा है और उम्मीद भी है कि आप सभी अपने एग्ज़ाम में यानी होने वाले 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करेंगे और करके आप लोग दिखलाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया गया है श्लोक में कि वेदांत महतम पुरुषम महानतम आदित्य वरम तमसम प्रशस्ता तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अन्यान। अर्थ है इसका कि मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। यानी मुझे ही महान पुरुष किसको जानो? परमात्मा को जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। व्याख्या जो है इसका कि प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है ईश्वर ही प्रकाशपुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये आपका पहला चैप्टर का अर्थ हुआ। ठीक है, यानी पहला चैप्टर का जो भी आपका संस्कृत में शब्द दिया गया है, वाक्य दिया गया है, जो श्लोकार्थ दिया गया है, उस श्लोकार्थ का अर्थ के साथ तथा व्याख्या के साथ आप सभी लोगों को बता दिया गया। अब ये आप सभी लोगों का काम बनता है, या आप सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अपना नोटबुक को तैयार करेंगे और तैयार कर करके आप इसको अपने ज़हन में याद रखेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगला जो आपका चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है तृतीय पाठ वो है अलस कथा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आप सभी लोगों के पास मिलने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।